जिसमें उबाल हो ऐसा खून होना चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून होना चाहिए, ये आसमान भी आएगा बच्चों जमीन पर, बस इरादों के अंदर ऐसी गूंज होनी चाहिए। जी हाँ, गेट एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं मोहित दादिच लेकर के आया हूं चौहान राजवंश के इतिहास से संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए वह प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इतना आपको कह रहा हूं कि आज की क्लास के अंदर अजमेर और साथ ही साथ में शाकंभरी के जो चौहान है उनका रिवीजन आपको इन 20 क्वेश्चनों के साथ मैं करवाने वाला हूं, तो तैयार रहना और आगे देखते रहना। जो जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं उनके उत्तर आपको देना है, आराम से क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं और साथ ही साथ में यह भी समझना है कि जिस ऑप्शन से जो प्रश्न बन सकता है उसे ध्यान से समझ करके अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना है। तो देर किस बात की, आज की इस क्लास का आगाज करते हैं। बच्चों टॉप 20 क्वेश्चन होंगे और ये जो 20 क्वेश्चन पूरे के पूरे टॉपिक को रिवाइज करवाने वाले हैं, यानी कि पूरी व्याख्या के साथ में आप पढ़ोगे। तो ध्यान रखना है कि जो प्रश्न आए उसका उत्तर आपको कमेंट के अंदर करना है। साथ ही साथ में फिर कक्षा जब कंप्लीट हो जाती है फिर जो पूछे हुए अभ्यास प्रश्न है उनके पक्का भैया आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर लिखना होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनके उत्तर नहीं देते हैं। भाई यही जो प्रश्नों के उत्तर जो आपसे पूछे जाते हैं ना, ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि बच्चे इस क्लास के अंदर कितने एक्टिव है, कितने रुचि लेते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करें और फिर आगे बढ़ते हैं। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल कहता है कि निम्न में से किस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी नहीं माना है? ऐसा कौन सा ग्रंथ है बताइए बच्चों जो चौहानों से संबंधित तो है लेकिन वह सूर्यवंशी नहीं मानता है। यह प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछा हुआ है। इसमें कब पूछा हुआ है? यह क्राउडर 2024 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। क्या इस प्रश्न का क्या उत्तर रहने वाला है बताइए आप मुझे। क्या ऑप्शन ए हमीर रासो होगा, या ऑप्शन बी हमीर महाकाव्य होगा, या ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो होगा, या ऑप्शन डी द अर्ली चौहान डायनेस्टीज होगा? बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे। ज्यादा है ना, कमेंट की तरफ अपन ध्यान नहीं देंगे। मोस्टली ये टारगेट रहेगा कि कक्षा के अंदर एक एक जो ऑप्शन है, चार प्रश्न, एक प्रश्न का चार जो ऑप्शन है, एक एक ऑप्शन का हम 360 डिग्री एनालिसिस करें, ताकि केवल एक क्लास देखने से ही अपने क्या हो सकता है, रिवीजन हो सकता है। बताइए इसका क्या उत्तर रहने वाला है। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी कैसे हो गया, क्या ऑप्शन ए नहीं होगा क्या? बच्चों पहले तो ये देखते हैं ऑप्शन ए है पृथ्वीराज, मतलब सॉरी हमीर रासो। और हमीर रासो ये ग्रंथ है किसका? बच्चों हमीर रासो जो ग्रंथ है इसके लेखक हैं सारंगधर। कौन है? सारंगधर। और एक और लेखक हैं जिनका नाम है जोधराज। जब ऑप्शन में सारंगधर नहीं हो तब ऑप्शन में क्या होगा? जोधराज होगा, तो उत्तर वो हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी देखें। हमीर महाकाव्य ग्रंथ की रचना किसने की? नैन चंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य नैन चंद्र सूरी, नैन चंद्र सूरी। कौन से सूरी? नैन चंद्र सूरी। फिर है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय के अंदर इसके लेखक का नाम छुपा हुआ विजय में, जय से जयानक। जय से क्या हो जाएगा? जयानक हो जाएगा। अब देखिए चौथा जो ऑप्शन है उसके लेखक कौन है? द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। बिल्कुल, इसके लेखक कौन है भाई? डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ, डॉक्टर दशरथ शर्मा। और शर्मा जी का ये मानना है, शर्मा जी है, ये शर्मा नाम लिखा हुआ है, इसीलिए ये चौहानों को किससे नहीं मानते हैं भाई? सूर्यवंशी नहीं मानते। ये कहते हैं कि चौहान क्या थे? ब्राह्मण थे। ये इनका मत था, इनका ऐसा मानना था। चलिए आपका उत्तर मिल गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। और प्रश्न संख्या 2, चौहान राजवंश के संस्थापक कौन थे? क्या पूछा जा रहा है? चौहान राजवंश के, न कि यह पूछा जा रहा है कि कोई शाखा के बारे में पूछा गया है। यह प्रश्न भी दो बार पूछा गया। एक बार सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था और फिर वापस रिपीट हुआ था जेल प्रेरी 2017 के अंदर। देखो ऑप्शन क्या ए होगा गोविंद राज, या ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों अजय पाल, या क्या लक्ष्मण होगा? लक्ष्मण जी उत्तर होगा इसका, या बताइए वासुदेव उत्तर होने वाला है? क्या उत्तर रहेगा? बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश।
भाई इस प्रश्न का उत्तर देखें, चौहान राजवंश के क्या पूछा है, संस्थापक पूछा है। चाहे संस्थापक पूछे, चाहे आदि पुरुष पूछे, चाहे मूल पुरुष पूछे, कुछ भी पूछे, अपना उत्तर क्या हो जाएगा, वासुदेव हो जाएगा। क्योंकि क्या हुआ था बच्चों, सन 551 ईस्वी की बात है। उस समय एक व्यक्ति आए जिनका नाम था वासुदेव, और यही वासुदेव जी है जिन्होंने सांबर के अंदर चौहान वंश की स्थापना की। कहां पर, सांबर के अंदर, या इसको कहते हैं शपाद लक्ष्य। और इसकी जो राजधानी रखी थी वो रखी थी अहि छत्रपुर, अहि छत्रपुर, जिसे वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है, नागिणा के नाम से जाना जाता है। अब बात करें ऑप्शन के अनुसार, बात करें कि ऑप्शन ए के अंदर जो नाम है ना गोविंदराज, ये किसके संस्थापक हैं, ये बच्चों गोविंदराज संस्थापक है रणथंबोर शाखा के। किसके संस्थापक हैं, रणथंबोर, रणथंबोर। रणथंबोर शाखा के, चौहान शाखा के संस्थापक कौन हो गए, गोविंद हो गए। भाई रण के अंदर तो गोविंद साथ थे, इसीलिए रण जीत लिया गया, महाभारत जीत गया। कौन जीत गए थे ये बताना आप मुझे, कौरव जीते कि पांडव। ठीक है भाई, अगला देखें, अजयपाल। अजयपाल जो है इन्होंने क्या किया, अजमेर शाखा की स्थापना की। अजमेर में चौहान वंश की स्थापना अगर किसी ने की है तो कौन था वो व्यक्ति, अजयपाल था, अजय अजय राज था। ठीक है बच्चों, अगला है ऑप्शन सी, यानी कि सी के अंदर लक्ष्मण लिखा हुआ है। लक्ष्मण भी किसी शाखा के संस्थापक है क्या, बिल्कुल है। और यहाँ के संस्थापक लक्ष्मण किन के संस्थापक हो गए, लक्ष्मण तो नाडोल शाखा के है सर, नाडोल शाखा में पीछे आता है ले, यहां से हमने एक वर्ण पकड़ा और शब्द जोड़ दिया लक्ष्मण, यह भी हमें याद हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर दूसरा हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका है। बताइए आपकी फोन की स्क्रीन पे जो आ चुका है इसका उत्तर क्या रहने वाला है। क्या ऑप्शन इसमें ए रहेगा अजमेर, या ऑप्शन बी दिल्ली रहने वाला है, या ऑप्शन सी सपाद लक्ष्य, या ऑप्शन डी अहि छत्रपुर रहने वाला है। बच्चों ये फर्स्ट ग्रेड 2022 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। रोज कहते हो सर, टाइम नहीं देते हो आप, फटाफट आप उत्तर लिख देते हो, हम सोचते हैं कमेंट करते हैं तब तक तो आप उत्तर बता चुके होते हो। जी, चौहानों का मूल स्थान कौन सा माना गया है, चौहानों का मूल स्थान है ऑप्शन नंबर सी सपाद लक्ष्य। सपाद लक्ष्य को किस नाम से जाना जाता है, सपाद लक्ष्य को सांबर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सांबर भी कहते हैं। और यहाँ के जो है ना इनको शाकंभरी भी कहा जाता है, शाकंभरी। ये चौहानों का भाई पहला मूल स्थान माना जाता है। अगर अपन बात करें अजमेर की, तो अजमेर के अभी अभी हमने देखा ए से अजमेर, ए से अजयराज, ए से अजमेर, ए से अजयराज। और दिल्ली है तो दिल्ली पर राज करने वाला पहला शासक था विग्रहराज चतुर्थ, चौहान वंश का विग्रहराज चतुर्थ। अपनी राजधानी तो नहीं बनाते हैं लेकिन इनका अधिकार हो जाता है। अहि छत्रपुर इसी सपाद लक्ष्य की क्या हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी। चलिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का क्या नाम था। अब बताओ कि घोड़े, हाथी, बहुत सारे नाम परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से भी। चेतक तो महाराणा प्रताप का घोड़ा है। अच्छा हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी। हुंज या हंज या हुंजा ये घोड़ा किनका है भाई। नाट्यरंबा ये घोड़ा किनका है। कृष्णा ये घोड़ा किनका है। दो साथ में और मुझे और भी बता दीजिए। एक है पवन, एक घोड़े का नाम है पवन, पवन और बादल ये भी घोड़े घोड़े ही हैं, ये घोड़ों का नाम था। ये किनके घोड़े हैं। बिल्कुल आपके प्रश्न का उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर रहने वाला है नाट्यरंबा। नाट्यरंबा जो है ये किनसे संबंधित है भाई, ये पृथ्वीराज तृतीय का घोड़ा था। किसका घोड़ा था, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय इनका घोड़ा था, जिसका क्या नाम था, नाट्यरंबा। बात करें चेतक की, तो चेतक किसका घोड़ा था, चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप का था। चेतक चढ़ गयो हाथी पर जद मान सिंह घबराए।
बालो फेंक्यो महाराणा जद्यो दो टूट्यो जाए। बस वही चेतक है। जब पढ़ेंगे महाराणा प्रताप तब बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी कहानियां सुनेंगे। अभी महाराणा प्रताप नाम आया तो इतना हम समझ लेते हैं, घोड़ा चेतक किसका भाई? महाराणा प्रताप का। हंजा या हुंजा यह है बूंदी से संबंधित उम्मेद सिंह जी का घोड़ा है भाई। किनका घोड़ा है? उमेद सिंह का घोड़ा हंजा या फिर हुंजा इनका घोड़ा है। कृष्णा, कृष्णा जो घोड़ा है ना यह है शिवाजी, शिवाजी महाराज का, शिवाजी का घोड़ा है। अब बादल और पवन की बात करें बच्चों, तो बादल और पवन जो घोड़े हैं ये किनके होंगे? यह है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े। किसके घोड़े हैं? लक्ष्मी बाई के। कौन सी बाई भाई? लक्ष्मी बाई। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बड़ा महत्वपूर्ण है ये। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है? चौहानों की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? थर्ड ग्रेड L2 2023 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न के ऑप्शन है अजमेर, ऑप्शन बी रणथंबोर, ऑप्शन सी आई छत्रपुर, ऑप्शन डी नाडोल। क्या इसका उत्तर रहने वाला है? कमेंट करें तुरंत। अगर लाइव के बाद में आप क्लास देख रहे हो तो आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लें, फिर लास्ट के अंदर आप एनालिसिस करना कितने 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बच्चों चौहानों की प्राचीन राजधानी, इनमें से आपको देखनी है कौन सी प्राचीन राजधानी थी। हमने अभी अभी पढ़ा है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आई छत्रपुर। आई छत्रपुर इसका आंसर क्यों हुआ है इसकी बात करें। यह आंसर बच्चों इसलिए हुआ है क्योंकि रणथंभ सबसे पहले वासुदेव जी ने अपना जो स्थान बनाया था वो था सांबर। सांबर पर इन्होंने अधिकार किया। इस सांबर की जो राजधानी कौन सी थी? आई छत्रपुर। इसीलिए ऑप्शन क्या कहता है? प्रश्न कहता है चौहानों की प्राचीन राजधानी, सबसे प्राचीन सबसे पुरानी कौन सी है? रणथंबोर, अभी अभी बात हुई भाई, रणथंबोर के तो गोविंद है, रण के तो कौन है? गोविंद है, पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंद भाई। अजमेर के तो अजय, अजमेर के तो अजय, अजय पाल, अजमेर के तो अजय पाल, अजय राज। अहि छत्रपुर हो गया। नाडोल तो नाम से ही पता चलता है, नाडोल के कौन है? नाडोल के तो लक्ष्मण है। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं कि चंदन राज की रानी जिसका नाम रुद्राणी हुआ करता था, उसने पुष्कर के अंदर प्रतिदिन कितने दीपक जलाए? 1000 दीपक जला करके भगवान महादेव की उपासना करती थी। वह किस शाखा से संबंधित थी? ये ARO 2022 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? नाडोल के चौहान, या फिर रणथंबोर के चौहान, या जालोर के चौहान, या अजमेर के चौहान। बच्चों इस प्रश्न को हल्का सा मॉडिफाई किया गया है। ये जब ARO के अंदर पूछा गया तो इतना आसान था, इसमें दिया हुआ था कि ऑप्शन था पहले इस प्रकार के, यहाँ ऑप्शन थे उस प्रश्न में। चौहान, चालुक्य, प्रतिहार और गुहिल। मतलब एक तरफ सीधे सीधे राजवंश दिए हुए थे, तो ये तो हर कोई इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। इसका उत्तर क्या हो गया? चौहान हो गया। आप इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग बताइए मुझे। अगर इन ऑप्शनों को देखें ना तो प्रश्न का उत्तर रहने वाला है चंदन राज। अरे भाई चंदन राज कहाँ का शासक था? चंदन राज तो सर अजमेर का शासक था। तो अजमेर के चौहानों से संबंधित होगी ना रानी? बिल्कुल होगी। यह कहाँ है ऑप्शन में? यह है ऑप्शन डी। क्या कहता है? ऑप्शन डी कहता है अजमेर के चौहान। बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अभी तक आपने अगर क्लास को लाइक नहीं किया ना तो पहले जाकर के तुरंत भाई क्लास को लाइक करें। बच्चों देखो चंदन राज की ये रानी थी रुद्राणी, ये भगवान शिव की भक्त थी, भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, शिव की उपासना करती थी। जो शिव का भक्त होता है ना उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि काल तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये भक्त जो महाकाल के होते हैं ना, इनकी रक्षा हमेशा कौन करते हैं? भगवान शिव इनकी रक्षा करते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। चंदन राज की रानी का कौन सी रानी थी जिसने प्रतिदिन 1000 दीपक जला करके शिव की आराधना किया करती थी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? रानी रुद्राणी। रुद्राणी किसकी रानी थी? चंदन राज की रानी थी। रुद्राणी का संबंध किससे था? चौहान वंश से था। शाखा पूछे तो अजमेर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 कि पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन चंदेल शासक
था, इनमें से कौन थे? ऑप्शन के अनुसार बताना। ये प्रश्न पूछा हुआ है लैब असिस्टेंट 2022 के अंदर पूछा हुआ है, फर्स्ट ग्रेड 2022 में और सेकंड ग्रेड 2014 के अंदर ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। हारना नहीं है जिंदगी में, क्यों डरे? डरना भी तो नहीं है ना। प्रश्नों के उत्तर आते हैं तो उत्तर दे देंगे, नहीं आ रहे हैं तो कोशिश करेंगे। हालांकि कक्षा जब पहले शेड्यूल डला हुआ रहता है तो आप एक बार कोशिश किया करो कि एक बार रिवीजन करके आए क्लास में, तो सारे प्रश्न आपके सही होने के चांस रहेंगे। अगर नहीं भी होते हैं तो चिंता नहीं करनी है, डिमोटिवेट नहीं होना आपको बिल्कुल भी, क्योंकि हारा वही जो लड़ा नहीं। आप लड़ रहे हो ना, लड़ाकू हो तो लड़ना है, बिल्कुल आपको लड़ते रहना है मुसीबतों से, ऐसे नहीं कि हर किसी से लड़ पड़ो बच्चों। देखो ऑप्शन क्या है? प्रमर्दी देव, दूसरा है भीम सिंह, तीसरा है जयचंद और चौथा है ऑप्शन गोविंद राय। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहने वाला है? बिल्कुल आपकी बात सही है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रमर्दी देव। भाई प्रमर्दी देव जो है ना, इनके ऊपर आक्रमण किया था पृथ्वीराज ने, और इनके दो सेनापति थे, दो व्यक्ति ऐसे थे, एक का नाम था आला और एक का नाम था उदल, और इन्होंने परिचय दिया था स्वामी भक्ति का। अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अगर प्राण भी न्योछावर करने पड़े ना, तो न्योछावर बिल्कुल किए जा सकते हैं। महोबा का युद्ध होता है बच्चों, उस युद्ध के अंदर ये उस अपनी मातृभूमि के परिचय के लिए, अपनी स्वाभिमान के लिए इनके साथ में पृथ्वीराज की सेना के साथ में युद्ध करते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उस समय पृथ्वीराज बहुत खुश होते हैं, कहते हैं ऐसे सैनिक अगर सेना के अंदर होना, उस सेना के साथ भले ही शासक को जीता जा सकता है लेकिन विचारों में किसी को जीता नहीं जा सकता। ये सबसे बड़ी बात थी। भीम सिंह कहाँ के थे? तो भीम सिंह यहाँ पूछा हुआ क्या है आपको ये बताना है, चंदेल शासक। ये तो प्रमर्दी देव चंदेल के थे, ये भीम सिंह जो ये चालुक्य शासक थे, और चालुक्य गुजरात का चालुक्य शासक भीम सिंह था। चलो इनके समय के अंदर जयचंद था, जयचंद गेड़वाल। जयचंद गेड़वाल शॉर्ट्स वीडियो बहुत अच्छा वायरल हो रहा है अपना, देखना आप। जयचंद जो है ना, जयचंद कन्नौज का शासक था। कहाँ का शासक था? कन्नौज का, यूपी, कन्नौज यूपी। जयचंद गेड़वाल। आजकल जयचंदों की कमी नहीं है, हर जगह मिल जाते हैं जयचंद। और गोविंद राय, ये पृथ्वीराज चौहान का सामंत हुआ करता था। जब पृथ्वीराज ने दिल्ली पर विजय पा ली थी, उस समय इनका जो सामंत था, जिसका क्या नाम था? गोविंद राय सैनी सामंत। हो गया क्लियर? चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 8, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? यह प्रश्न देखो सेकंड ग्रेड 2022 का 23 का प्रश्न है, लेब असिस्टेंट 2022 में पूछा हुआ है। इतना ही नहीं, इन्वेस्टिगेटर जो है 2018 के अंदर भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो क्या इसका उत्तर नाडोल रहने वाला है, या फिर रणथंबोर रहेगा, या ऑप्शन रहेगा जालोर, या फिर क्या रहेगा? सांबर रहेगा? आप बताइए फटाफट उत्तर। बिल्कुल आपकी बात सही है, इसका उत्तर क्या रहने वाला है? अजमेर नगर की स्थापना से पहले, यह पूछा है कि अजमेर से पहले राजधानी कौन सी थी, तो अजमेर से पहले राजधानी कौन सी हो जाएगी? सांबर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अजमेर राजधानी बनाई गई थी। आप मुझे कमेंट के अंदर कमेंट करके ये बताओ कि अजमेर राजधानी बनाई किसने थी? अजमेर राजधानी बनाई किसने थी? वेरी गुड, सही बात है, अजय राज ने। और भाई अजय राज से पहले एक शासक हुए थे इनके पिता, जिनका नाम था पृथ्वीराज प्रथम, और यही पृथ्वीराज प्रथम थे जिन्होंने सांबर से, कहाँ पर इनके पुत्र थे अजय, अजय राज या अजयपाल, इन्होंने अजमेर राजधानी बनाई थी। अजमेर से पहले सांबर इसकी राजधानी थी, किनकी? चौहानों की राजधानी हुआ करती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस शिलालेख के अनुसार चौहानों की जो उत्पत्ति है वस्त गोत्रीय ब्राह्मणों से मानी जाती है? ऐसा कौन सा शिलालेख है जो ये बात कहता है? याद करो, एक ट्रिक याद है कि आपको, कि चांद को देख करके भगवान अचलेश्वर चांद को देख करके हंसी हंसने लगते हैं। ऐसा एक चित्र के साथ मैं आपको पिछली कक्षा के अंदर बताया था। तो ये ऑप्शन दोनों ही नहीं होंगे, हासी और अचलेश्वर, ये तो चंद्रवंशी है, ये चंद्रवंशीय मत की बात करते हैं। घटियाला का इनसे कोई संबंध है नहीं, तो ऑप्शन क्या है? बिजोलिया। बेस है बिजोलिया, बेस है ब्राह्मण, ऐसे याद कर लो, या ऐसे याद करो वे वत्स, और वत्स से याद करो वत्स, वत्स से वासु, वासुदेव, और वासुदेव जो है ये चौहान बिजोलिया शिलालेख जो है ये मानता है कि वस्त गोत्रीय ब्राह्मण हुआ करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 10 पे चलें कि बिजोल या शिलालेख किसका इतिहास जानने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बड़ा ही आसान प्रश्न, अगर कोई बच्चा आज ही क्लास के अंदर जुड़ा है ना, उसने अभी तक चौहान राजवंश की क्लास देखी ही नहीं है या पढ़ा भी नहीं है कहीं पर भी, तो भी इस प्रश्न का उत्तर वो दे सकता है बिल्कुल। आधे तो वैसे भी टिप्पी मार रहे हैं ना। बिजोल या शिलालेख किसका इतिहास बताता है? बिजोल या शिलालेख चौहानों का इतिहास बताता है। कच्छाओं से इनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि कच्छाओं का राज था कहाँ पर। भाई अभी तो कच्छा हुआ है जो ट्रेंडिंग के अंदर है। अभी मान सिंह कहते हैं कि मान सिंह वापिस आ गए और मान सिंह जिंदा हो गए हैं। भाई साहब उनका उतार है, क्या बातें चल रही है। ठीक है, वायरल होने के लिए चीजें बहुत अच्छी है ये। कच्छावा, और कच्छाओं का राज रहा है आमेर के अंदर। आमेर में कच्छावा थे। गुहिलों का राज रहा है मेवाड़ में। मेवाड़ क्षेत्र में किनका राज रहा है? गुहिलों का। और मारवाड़ में किनका राज था? राठौड़ों का। और राठौड़ों का राष्ट्रगीत कौन सा है? धुसो। धुसो बाजे सा राठौड़ी राजा मारवाड़ रो धुसो बाजे सा। अभी शादियों में बहुत अच्छे से ये गीत सुन रहे हो, तो बस ये कभी राष्ट्रगीत हुआ करता था। शाकंभरी के चौहान वंश के किस शासक ने कवि बांधव की उपाधि धारण की? इस प्रश्न का उत्तर आपको बताने, ये पूछा हुआ जेल प्रेरी 2025 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। क्या इसका उत्तर अजय राज होगा, या विग्रहराज चतुर्थ होगा, या पृथ्वीराज तृतीय होगा, या फिर गोविंदराज तृतीय होने वाला है? बताइए। प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कवि बांधव। और कवि बांधव की उपाधि किसको दी गई थी? यह दी गई थी विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि थी। बच्चों पृथ्वीराज तृतीय की उपाधि कौन सी थी? इन्हें कहा जाता है राय पिथोरा। क्या कहा जाता है? राय पिथोरा, ये इनकी उपाधि थी, राय पिथोरा। पिथौरगढ़ के नाम से दिल्ली के अंदर एक किला भी बनवाते हैं। फिर है गोविंदराज तृतीय, इनकी उपाधि है वेरी गट। वेरी गट, शत्रुओं का संहार करने वाला। ये भी उपाधि किनकी है? गोविंदराज तृतीय की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 ये कहता है पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? आज का सबसे आसान प्रश्न है भाई। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। हाँ 1 2 3 4, बताइए क्या उत्तर होगा? 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4, क्या आंसर रहने वाला है बच्चों? क्या इसका उत्तर एक होगा या 2 होगा, क्या 3 होगा या फिर 4 होगा? बात किसकी की गई है? मोहम्मद गोरी की और पृथ्वीराज तृतीय की। इनके मध्य 2 युद्ध लड़े जाते हैं। कितने युद्ध लड़े जाते हैं? 2। कौन कौन से, वो बात करते हैं। इनके मध्य तराइन का प्रथम युद्ध होता है। इनके मध्य कौन कौन से युद्ध हैं? तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, और दूसरा है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध। बच्चों ये कब कब लड़े जाते हैं? ये भी परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा हुआ है, शामिल नहीं किया है इस पीपीटी के अंदर, लेकिन पूछा हुआ है। तराइन का पहला जो युद्ध है 1191 ईस्वी के अंदर होता है, जिसमें किसकी विजय होती है? पृथ्वीराज की विजय होती है। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 के अंदर हुआ था। और 1192 के अंदर जब ये युद्ध हुआ था, उस समय पृथ्वीराज तृतीय की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और पृथ्वीराज मृत्यु नहीं होती है, उस समय उनको कैद किया जाता है। कैद किया जाता है ना, आपने कहानी भी सुनी थी। फिर चंद्रप्रदेश जाते हैं और इनको छुड़ा के लेके आते हैं। उस समय का सबसे बड़ा जो प्रसिद्ध एक दोहा भी हमने सुना था कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर बैठो सुल्तान मत चूकी चौहान। अब चूक गया ना चौहान, तो कभी ऐसा समय वापस नहीं आएगा। क्योंकि कभी कभी समय ना ऐसा राइट टाइम आता है, और जिस समय हमने सही निर्णय ले लिया, अपना निर्णय भाई साहब उस समय का नहीं, अपने जीवन का सबसे सर्वोत्तम निर्णय होता है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। यहां से एक प्रश्न भी और भी बनता है। क्या प्रश्न बनता है? कि पृथ्वीराज तृतीय जो है, इनका शासन काल कितना था? मतलब कहां से कहां तक का था? ये आप मुझे अभी बताइए।
लास्ट वाला तो आपको पता चल ही गया, लास्ट वाला तो हो गया 1192 ईस्वी। कब से कब तक का है? तो 1177 से लेकर के 1192 तक का शासनकाल किनका मिलता है? पृथ्वीराज तृतीय का शासनकाल है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 13। अजमेर के किस चौहान शासक ने अपने पिता की हत्या की? भाई साहब, चौहानों का पितृहंता कौन था, ये पूछा जा रहा है। बताइए ऐसा कौन सा शासक रहा है? पिता की हत्या करना, देखो पाने के लिए कुछ, पाने के लिए कुछ होना होता है ऐसा हम मानते हैं, लेकिन पिता की हत्या करना, इतिहास के अंदर इसीलिए ये चीजें लिखी गई, इनके लिए एक शब्द बना है जिसे कहते हैं पितृहंता। पितृहंता, अपने पिता की जिसने हत्या की हो, ऐसा शासक कौन रहा है? बच्चों ऐसे शासक रहे अजमेर के जिनका नाम था जगदेव। जगदेव ने अपने पिता की हत्या की। ये आप कमेंट के अंदर मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको ऑप्शन दे सकता हूं। एक ऑप्शन है अजय राज, दो ही ऑप्शन दूंगा, चार वाला ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन है अजय राज और दूसरा है अर्णोराज। किनकी हत्या की थी जगदेव ने? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ये आप कमेंट के अंदर बताइए। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से पृथ्वीराज चौहान के वफादार दरबारी कवि कौन थे? थर्ड ग्रेड L2 2026 का सबसे नवीनतम प्रश्न पूछा गया है। ये अभी थर्ड ग्रेड जो जनवरी के अंदर पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया। कितना आसान प्रश्न है, बस भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन किया। क्या बोला है? वफादार। ठीक है, बस राघव देव, चंद्रबरदई, देवघोष, धर्मघोष, देवबोध है ये, देवबोध, देवबोध और धर्मघोष। क्या आंसर रहने वाला है? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, चंद्रबरदई। हाँ हाँ, अभी ये सुना था, वही दुआ, वे चंद्रबरदई है भाई। राघव देव कौन थे? राघव देव जब हमने रणथंभौर पढ़ा तब कहा था ये हमीर के तो गुरु थे भाई, हमीर के दरबारी विद्वान हुआ करते थे। कौन से हमीर? हट्टी हमीर, हमीर देव चौहान, इनका पूरा नाम क्या था? हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान हो गया। चलिए देखते हैं कि देवबोध, धर्मघोष ये कौन थे? ये अर्णोराज के दरबारी विद्वान थे। किनके थे? अर्णोराज के, अर्णोराज के दरबारी विद्वान हुआ करते थे। कौन कौन? देवबोध, धर्मघोष। प्रश्न संख्या 15। किस वर्ष पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने महोबा के चंदेल शासक को हराया था? यह थोड़ा सा टेढ़ा प्रश्न है, लेकिन मुझे पता है इस प्रश्न का उत्तर भी आप अच्छे से देने वाले हैं। यह प्रश्न पूछा हुआ CET 2024, और CET तो अपने लिए है ही महत्वपूर्ण, क्योंकि CET के लिए राजस्थान के अंदर एक निःशुल्क बेच लाने वाला अगर कोई प्लेटफॉर्म सबसे पहले है तो वो कौन सा है? वो अपना ही प्लेटफॉर्म है जिसका नाम क्या है भाई? गेट एकेडमी, जो बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवा रहा है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? चंदेल शासक के साथ में, चंदेल शासक का अभी अभी पढ़ा था ना, परमर्दी देव। चंदेल शासक कौन था जिसका पूछ रहे हैं ना, महोबा का चंदेल? ये था परमर्दी देव, परमर्दी देव, परमर्दी देव चंदेल। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1182 के अंदर। परमर्दी देव चंदेल के ऊपर आक्रमण करते हैं। और 1178 के अंदर क्या हुआ था? ये होता है भाई गुड़गांव का युद्ध, गुड़गांव का युद्ध, गुड़गांव का युद्ध। गांव का गुड़ नहीं नहीं, गुड़गांव पूछा है, का युद्ध। बच्चों गुड़गांव का जो युद्ध होता है, इसके उस समय गुड़गांव पे आक्रमण करते हैं ये पृथ्वीराज तृतीय। किसके ऊपर आक्रमण करते हैं? तो वो है नागा अर्जुन। पढ़ा है ना आपने, नागा अर्जुन के ऊपर आक्रमण करते हैं। चलिए 1191 के अंदर क्या घटना हुई थी? 1191 के अंदर एक युद्ध होता है जिसे इतिहास के अंदर तराइन के युद्ध के नाम से जानते हैं, तराइन का युद्ध। और तराइन का कौन सा युद्ध? 91 और 92। 91 के अंदर होता है फर्स्ट, और 92 के अंदर होता है तराइन का सेकंड युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 16 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता का क्या नाम था? यह आपको बताना है।
बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। कनिष्ठ अनुदेशक 2019 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए अरुणोराज। ना सर, ये तो नहीं होगा। क्या इस प्रश्न का उत्तर वाकपति राज रहने वाला है? नहीं होगा सर। क्या इस प्रश्न का उत्तर सोमेश्वर होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सोमेश्वर हो जाएगा। देखते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता का नाम। जब भाई पिता का पूछा है तो माँ का भी पता होना चाहिए। माता का क्या नाम था? माता का नाम तो कर्पूर्व देवी था। माता का नाम क्या था? कर्पूर्व देवी। अरे भाई माता का नाम पूछा है तो एग्जामिनर हमसे और भी तो पूछ सकता है। और क्या पूछेगा? आपसे ये पूछेगा इनके प्रधानमंत्री का क्या नाम था, पीएम का क्या नाम था। तो पीएम का नाम था बच्चों केमाश। आप मुझे ये बताओ कि इनके सेनापति का क्या नाम था? सेनापति का क्या नाम था? ये आपको कमेंट के अंदर कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है? 17 है भाई साहब, खतरा है, तैयार हो जाना। प्रश्न क्या पूछा है? हेरी केली संस्कृत नाटक की रचना किसने की? सेकंड ग्रेड 2022 और सेकंड ग्रेड 2019 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। सेकंड ग्रेड डिपार्टमेंट भी करवाता है और शिक्षा विभाग दोनों ही करवाते हैं। अलग अलग प्रश्न पूछे हुए हैं दोनों ही। क्या इस प्रश्न का उत्तर अजय राज होगा, विग्रहराज चतुर्थ होने वाला है, या अरुणोराज होगा? इनमें से कोई नहीं। आधे तो टिप्पे मारेंगे भाई, इनमें से कोई नहीं वाला तो कोई मत होना कम से कम। हेरी केली भाई, हेरी केली नाटक किसने लिखा था? ये लिखा था विग्रहराज चतुर्थ ने। तो विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण जो जानकारियां एक साथ समझने का प्रयास करते हैं। इनको उपाधि मिली थी कवि बांधव की। कवि बांधव की। और दिल्ली पर इन्होंने क्या किया था? राज किया था। ठीक है सर। इन्होंने क्या किया? एक पाठशाला बनवाई थी जिसका क्या नाम था? एक संस्कृत पाठशाला थी, संस्कृत पाठशाला। दिल्ली के अंदर नहीं बच्चों, ये इसका निर्माण कहाँ पर करवाया? अजमेर के अंदर। कालांतर के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसको तुड़वा देता है, यहाँ 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा देता है। इसके अलावा इनके जीवन में और कोई चीज, और भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। और क्या है कि पृथ्वीराज विग्रहराज चतुर्थ जो है, इन्होंने हेरीकेली नाटक की रचना की, जिसमें किसकी जानकारी मिलती है? शिव और अर्जुन के मध्य संवाद। शिव व अर्जुन के मध्य संवाद, ये जानकारी भी मिलती है विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कहता है कौन सा एकमात्र ग्रंथ दावा करता है कि राजा पृथ्वीराज की मृत्यु तराइन के युद्ध के मैदान में हुई थी? ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो ये बात कहता है? ये एनिमल अचीवमेंट जो है 2024 के अंदर ये पेपर हुआ था, इसके अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हालांकि इसका तो जो लेवल है फर्स्ट ग्रेड तक का लेवल है बच्चों। सारे प्रश्न, ये प्रश्न आपको अगर नहीं आ रहा है तो आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि अपने नोट्स के अंदर ये प्रश्न नहीं लिखवा, इसका उत्तर नहीं लिखवाया हुआ है। तो कोशिश करें, क्या पता ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही कुछ उत्तर मिल जाए। सब पढ़ रखे हैं सर। पृथ्वीराज रासो पढ़ रखा है। पृथ्वीराज रासो तो चंद्र बरदई का, चंद्र बरदई। और चंद्र बरदई पृथ्वीराज रासो के बारे में बहुत सब, उसमें बहुत सारी चीजें लिखते हैं। हमीर महाकाव्य, काव्य के लिए चाहिए आंखें, आंखों को कहते हैं नयन। और भाई साहब नयन तो है तो नयन चंद्र सूरी। ठीक है जी, याद हो गया। हमीर रासो, हमीर रासो के रचनाकार दो हैं। एक का नाम है सारंगधर, एक का क्या नाम है? सारंगधर। तो दूसरे का नाम है जोधराज। दूसरे का क्या नाम है? जोधराज। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी वही लक्ष्मीधर नाम के लेखक हैं, जिनका क्या नाम है? लक्ष्मीधर। ये लक्ष्मीधर जी अपनी रचना विरुद्ध विधि विध्वंस के अंदर ये कहते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय की जो मृत्यु हुई थी ना, वो मैदान के अंदर, युद्ध मैदान के अंदर, तराइन के दूसरा जो युद्ध होता है 1192 के अंदर, उस समय इनकी मृत्यु हो जाती है। जबकि चंद्रबरदई क्या मानते हैं? वो तो ये कहते हैं ना, पृथ्वीराज रासो ये कहता है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मोहम्मद गौरी कहाँ लेकर के गया था? कमेंट करके बताना।
अपने ससुराल? नहीं नहीं भाई, कहाँ ससुराल की बातें हो रही है। जिम ने? नहीं नहीं, जिम ने नहीं लेके गए थे, वो अपने साथ में गजनी लेके चले गए थे। चलिए प्रश्न संख्या अगला है 19 कि शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था? सेकंड ग्रेड 2024 का प्रश्न है भैया। इसका उत्तर क्या होने वाला है? अजय राज होगा क्या, पृथ्वीराज तृतीय होगा या अरुणराज होगा या विग्रहराज चतुर्थ होने वाला है? शिवालिक बोला है तो शिवालिक नाम आया तो भगवान शिव से संबंधित। और शिवालिक जो अभिलेख लिखवाया हुआ ये कहाँ पर है? शिवालिक अभिलेख ये है दिल्ली के अंदर। कहाँ है भैया? दिल्ली। और दिल्ली के अंदर लिखवाने उत्कीर्ण करवाने वाला कौन रहा है? वो अपने भाई साहब विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। इन्होंने क्या किया? शिवालिक अभिलेख लिखवाया था, दिल्ली के अंदर उत्कीर्ण करवाया था। तो इनसे आप इन ऑप्शनों में से आपको विग्रहराज चतुर्थ कहीं दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं तो मार दीजिए टिप्पा। उस्ताद हैं टिप्पे मारने में, तो लगा दे क्या? कभी कभी टिप्पे भी सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी विग्रहराज चतुर्थ। यहाँ विग्रहराज चतुर्थ की कुछ जानकारी हम और समझ ले क्या? देखो विग्रहराज जो चतुर्थ है ना, इन्होंने एक स्थान एक शहर बसाया था। इनका एक दूसरा नाम है जिसका क्या नाम है? इनका उपनाम बिसल देव। इनका क्या नाम है? बिसल देव। ठीक है, विसल देव इनका नाम है, लेकिन इनके अलावा ये एक नगर बसाते हैं जिसका क्या नाम है? और साथ ही साथ में वो एक झील भी है, बिसलपुर। वहां पर है बिसलपुर। और बिसलपुर बांध या बिसलपुर झील का निर्माण करवाते हैं। ये है कहाँ पर? ये टोंक में है जी। कहाँ पर है? टोंक में है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 19। आज का अंतिम प्रश्न है कि पृथ्वीराज तृतीय कितने वर्ष की उम्र में सिंहासन पर बैठे थे? कितने साल की उम्र में ये राजगद्दी पे बैठ गए थे? ईओआरओ 2023 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। 5, 11, 21। कुछ तो इसी 21 का वेट कर रहे हैं, लेकिन उत्तर 21 नहीं होने वाला है। अरे भाई 21 शादी के लिए उम्र है, कहाँ है 21? इसका उत्तर क्या होगा? 11। 11 वर्ष की उम्र के अंदर यह पिता सोमेश्वर की हत्या कर दी जाती है। पिता सोमेश्वर जो युद्ध भूमि के अंदर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तब इनकी माता इनकी सुरक्षिका बनती है कर्पूर देवी और इनका राज्याभिषेक करवा देती है। इसीलिए कहते हैं कितने वर्ष की उम्र के अंदर ये शासक बनते हैं? 11 वर्ष की उम्र। यह आपके आरबीएससी की जो बुक है ना 10th क्लास वाली, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। और यहीं से ये प्रश्न पूछा गया था ईओआरओ 2023 के अंदर। भले ही कहीं से भी पढ़ो, बड़ी बड़ी गाइडें पढ़ो, वो आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हो, लेकिन इतना ध्यान रखना है सबसे पहले आपको आधार के रूप में 10th क्लास की किताब को पढ़ना चाहिए। पुरानी 9th 10th 11th 12th की किताबों को पढ़ना चाहिए जो आरबीएससी पैटर्न पे थी। उनमें बहुत सारा अच्छा कंटेंट है, वहीं से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ आपको है ना ये प्रश्न सारे अच्छे लगे होंगे। आज का आपका होमवर्क और अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 के तौर पर, जो आप इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है ये बताना है। और पहले में ये क्या था? क्या ये झोपड़ा था या मंदिर था, महल था, पाठशाला थी, क्या था? ये भी आपको कमेंट के अंदर प्रश्न इसका उत्तर लिखना है। दूसरा है सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? ऐसा कौन सा शासक रहा है जिसने सांबर झील का निर्माण करवाया? अभी अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि सांबर झील किस प्रकार की झील है। उसमें पलाया जो होता है, पलाया के बारे में आप पढ़ोगे भूगोल में, आपको लक्ष्मण जी सर पढ़ाएंगे। पलाया झील का उदाहरण है सांबर झील, जो कि है कहाँ पर? ये जयपुर और अपने नागौर अभी डीडवाना कुचामन क्षेत्र में है। कैसी? खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील। कौन सी झील? सांबर झील। भाई ये आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई है। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप सारे बच्चे लाइक करें, शेयर करें। और आप जो कमेंट करते हैं बहुत अच्छे, काबिल तारीफ है भाई आपके कमेंट। इन्हीं कमेंटों से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, हम कार्य कर पाते हैं। हमारा कार्य अगर अच्छा रहेगा तो आशा करते हैं कि आपको भी हमारा कंटेंट पसंद आएगा। साथ ही साथ में राजस्थान में ऐसे कोई भी बालक और बालिकाएं हैं जो कि सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, वहां तक जानकारी पहुंचा दीजिए। बता दीजिए कि राजस्थान में एक अकेडमी जो निःशुल्क बैच लेकर के आई है। ऐसे शिक्षक जो सारे ट्रिक्स के माध्यम से, गीत के माध्यम से, कविताएं और कहानियां सामान्य भाषा के अंदर पढ़ा रहे हैं। पढ़ाते नहीं है, हमारा लक्ष्य रटाना नहीं है। इस अकेडमी का लक्ष्य ही क्या है? बच्चों को समझाना, सामान्य जो विचार है उनके साथ में पढ़ाई को सीखना। ठीक है, आज इन्हीं शब्दों के साथ में विदा लेता हूं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।